दे। मैं मान लूंगा किसी और को नबी का वजीर, गदीर जैसे के ऐलान की दलील तो दे। और अली के बाप को काफिर बता रहा है मगर, अली के बाप को काफिर बता रहा है मगर तू अपने बाप के ईमान की दलील तो दे। अली के बाप को काफिर बता रहा है मगर तू अपने बाप के ईमान की दलील तो दे। और कता और के बचपन में अबू लहब को तमाचा मारा, बचपन में अबू लहब को तमाचा मारा, फिरऔन ने मूसा को दोबारा मारा। बचपन में अबू लहब को तमाचा मारा, फिरऔन ने मूसा को दोबारा मारा। आया जो जवानी में अली से लड़ने, दुलदुल ने उसे नाल भी उल्टा मारा। आया जो जवानी में अली से लड़ने, दुलदुल ने उसे नाल भी उल्टा मारा। आइए हज़रात, अब मैं मुल्तमिस हूँ हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान जनाब शबीह गोपालपुरी की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मासूमी में नज़र अक़ीदत पेश करें। उनके इस्तक़बाल के लिए मिलजुल कर आवाज़ बुलंद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तमाम मौला की चाहने वालों को मौला की इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेहदी सेंटर का कि उन्होंने दावत मोहब्बत दी और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। मैं थोड़ा सा अपने जवानों से मुखातब होकर कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाएं, थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाएं, बच्चों के दरमियान आ जाएं, ठीक है। ये अब बच्चों से गुजारिश है कि बेटे फूल मारे नहीं जाते, फूल पानी छावर किए जाते हैं। तो बस हमारी ये गुजारिश है कि थोड़ा सा से जवान आगे आ जाएं और बच्चों के बीच में, ताकि जब जवान रहेंगे बच्चों के बीच में तो बच्चे खेल नहीं खेलें। और ये हमारे मेहमान, हमारे अजीज़ जिन्हें हम सुनते सुनते बड़े हुए, हमारे शाहिद भाई और रिजवान अली सैदी साहब, और मैं आया तो मैं आया तो पहली मर्तबा हूँ, लेकिन ये चेहरा खिला हुआ बता रहा है कि ये सबकी रगों में पाक खून है जो अली के इश्क में दौड़ रहा है। और ये चेहरा बता रहा है कि हम अपने ज़िंदा इमाम की महफिल में बैठे हुए हैं। मैं यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। मुरादा फरमाए देखेंगे। ज़र्रे ज़र्रे को दिलकशी दी है, ज़र्रे ज़र्रे को दिलकशी दी है, खुश्क पत्तों को ताज़गी दी है, खुश्क पत्तों को ताज़गी दी है। तेरी तेरी आमद ने अस्करी के पेशर हम मरीजों को जिंदगी दी है। हम मरीजों को जिंदगी
मरीजों को जिंदगी दी है। चार मिसरा जिससे मेरी थोड़ी पहचान हुई, मुलाजा फरमाया मैं तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। चार मिसरा मुलाजा फरमाया। छोड़कर मोहम्मद को आफियत नहीं मिलती, छोड़कर मोहम्मद को आफियत नहीं मिलती। अगर मैं रहने वाला गोपालपुर का हूँ और यहाँ रहने लगा तो मैं यहाँ का नहीं कहलाऊंगा, भले ही यहाँ रहूँ लेकिन रहने वाला गोपालपुर का ही कहलाऊंगा। आप अगर पाकिस्तान के हैं, यहाँ रहते हैं, लाख रहते हो, कहलाएंगे पाकिस्तान के। मुलादा फरमाया छोड़कर मोहम्मद को आफियत नहीं मिलती, दर बदर भटकने से शहरियत नहीं मिलती। आफियत नहीं मिलती, दर बदर भटकने से शहरियत नहीं मिलती। देखता हूँ जब शजरा दुश्मनान हैदर का, देखता हूँ जब शजरा दुश्मनान हैदर का, देखता हूँ जब शजरा दुश्मनान हैदर का। कुन्नियत तो मिलती है, बल्दियत नहीं मिलती। मोहम्मद को आफियत नहीं मिलती, दर बदर भटकने से शहरियत नहीं मिलती। देखता हूँ जब शजरा दुश्मनान हैदर का, कुन्नियत तो मिलती है, बल्दियत नहीं मिलती। नहीं मिलती। शबान मुअज़्ज़म का महीना है, इसमें सरकार सब्र इमाम हुसैन की भी विलादत की तारीख़ है और उससे पहले 28 रजब भी गुजरा है जिसमें इमाम हुसैन ने क़याम किया। क्यों किया? मुलादा फरमाए। चार मिसरे पेश करता हूँ खिदमत में, और ये मेरी ज़िंदगी का कीमती पता है, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुलादा फरमाए। इंशाअल्लाह हमारी तरफ से इस महफिल में एक तोहफ़ा है। मुलादा फरमाए। बातिल जो चाहता था वो करने नहीं दिया, बातिल जो चाहता था वो करने नहीं दिया, बातिल जो चाहता था वो करने नहीं दिया। इस्लाम को हुसैन ने मरने नहीं दिया, चाहता था वो करने नहीं दिया। इस्लाम को हुसैन ने मरने नहीं दिया। टुकड़ों में खुद तो बट गया ज़हरा का लाडला, टुकड़ों में खुद तो बट गया ज़हरा का लाडला। कुरान की आयतों को बिखरने
मजबूरी भी है कि हमारे हिंदुस्तान में लोग बैठ के नहीं पढ़ते, खड़े होके ही आदी हैं। तो लाख हम कोशिश करेंगे, कुछ देर के बाद आपसे हम कह ही देते कि हम खड़े होके पढ़ेंगे, लिहाजा मैं पहले ही खड़ा हो गया हूँ ताकि मुलादा फरमाए। यहाँ से एक मतलब चंद इशार रदीफ है सुनते सुनते, मुलादा फरमाए। देखिए तमाम चाहने वाले हैं इंशाअल्लाह इस्तकबाल करेंगे, मतलब पेश करता हूँ। देखिए किस्से बूज़र अम्मार को सुनते सुनते, किस्से बूज़र अम्मार को सुनते सुनते, किस्से बूज़र अम्मार को सुनते सुनते, जज्बे मीशम तम्मार को सुनते सुनते, जज्बे मीशम तम्मार को सुनते सुनते, हमारे बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं। मेरे बच्चों से उलझने की ना कोशिश करना, मेरे बच्चों से उलझने की ना कोशिश करना, ये जवां होते हैं मुख्तार को सुनते सुनते, ये जवां बूज़र अम्मार को सुनते सुनते, जज्बे मीशम तम्मार को सुनते सुनते, मेरे बच्चों से उलझने की ना कोशिश करना, ये जवां होते हैं मुख्तार को सुनते सुनते, ये जवां होते हैं मुख्तार को सुनते सुनते। ये सुनते सुनते को अगर मैंने निभाया है तो आपकी दुआएं चाहता हूँ इंशाल्लाह। अब पीछे वाले भी बोलेंगे। हमारे ऊपर एक लेवल लगाया गया है, एक इल्ज़ाम रखा गया है कि ये मुसलमान आतंकवाद है, लेकिन हम उन्हें पैगाम देते हैं आखिर अहले तशय्युअ में कोई आतंकवाद पैदा क्यों नहीं होता। हम अपना खून, हम अपना गला कटाने को तैयार रहते हैं, जहाँ सुनो शिया मारे गए, शिया मारे गए, शिया मारे गए। कहीं आपने ये नहीं सुना होगा कि शियों ने मारा, क्यों? इसलिए हम आजादारों ने जीने का सबक सीख लिया, हम आजादारों ने जीने का सबक सीख लिया, करबला वालों के किरदार को सुनते बूज़र अम्मार को सुनते सुनते, जज्बे मीशम तम्मार को सुनते सुनते, मेरे बच्चों से उलझने की न कोशिश करना, ये जवां होते हैं मुख्तार को सुनते सुनते, हम आज़ादारों ने जीने का सबक सीख लिया, करबला वालों के किरदार को सुनते सुनते, करबला वालों के किरदार को सुनते सुनते। दरबारे शाम का आपको वाकया याद है? मैं शेर पढ़ता हूँ। बेनमाजी को भी शाहिद भाई, बेनमाजी को भी खालिक की अज़ा याद आई, मज़ादारों ने जीने का सबक सीख लिया, करबला वालों के किरदार को सुनते सुनते, बेनमाजी को भी एक शराबी को भी खालिक की अज़ा याद आई, बेनमाजी को भी खालिक की अज़ा याद आई, खुद बे आबिद बीमार को
किस्से बुज़र अम्मार को सुनते सुनते बेनमाजी को भी खालिक की अज़ा याद आई। खुतबे आबिद बीमार को सुनते सुनते, खुतबे आबिद बीमार को सुनते सुनते, जंग सिफ़ीन में हर तरफ से आवाज आ रही थी, अली 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 अली। पूछा है रब से सितमगर ने अली कितने हैं, पूछा है रब से सितमगर ने अली कितने हैं। एक ही नाम की तकरार को सुनते सुनते, एक ही किस्से बुज़र अम्मार को सुनते सुनते। एक शेर आहिस्ता से पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह आप जोर से सुनेंगे। मुलादा फरमाए देखेंगे। अब नबी परचम इस्लाम अली को देंगे 39 दिन के बाद। अब नबी परचम इस्लाम, ये लफ्ज़ सुनते सुनते को ज़हन में रखिएगा। अब नबी परचम इस्लाम अली को देंगे। लोग भी थक चुके अब हार को सुनते सुनते, लोग भी थक चुके अब हार को सुनते सुनते, लोग भी थक चुके अब हार को सुनते सुनते, लोग भी थक चुके अब हार को सुनते सुनते। रन में ज़ैनब के पिसर लेने लगे अंगड़ाई, रन में ज़ैनब के पिसर लेने लगे अंगड़ाई, रन में ज़ैनब के पिसर लेने लगे अंगड़ाई। हमले जाफर तैयार को सुनते सुनते, हमले अब नबी परचम इस्लाम अली को देंगे। लोग भी थक चुके अब हार को सुनते सुनते। दिल मुनाफिक का फटा जाता है महफिल में शबी, नारे हैदर कर्रार को सुनते सुनते। मैं चाहता हूँ कि गली गली 5 मिनट बाकी है बस। अभी एक कलाम भी हमने पूरा नहीं पढ़ा, सब छोड़ दिया, मफ्ता पढ़ दिया और 5 मिनट और सामने दुआएं करा दी। एक रदीफ और सुनाता हूँ, तुम्हारा क्या होगा। मुलादा फरमाए, रदीफ है तुम्हारा क्या होगा। मुलादा फरमाए, उसमें 2 शेर है जो तोहफे में है, वो आपको तोहफे में देने हैं। मुलादा फरमाए। कहा नबी का न माना तुम्हारा क्या होगा, कहा नबी का न माना तुम्हारा क्या होगा। ये अली वालों से बेहतर कौन जानता है। कहा नबी का न माना तुम्हारा क्या होगा। अली से तोड़ के रिश्ता तुम्हारा क्या होगा। अली से तोड़ के रिश्ता तुम्हारा क्या होगा। मुनाफिकों से अपनी सब गदीर में बोले, मुनाफिकों से अपनी सब गदीर में बोले। हमें तो मिल गया मौला तुम्हारा क्या होगा। हमें तो मिल गया मौला। कहा नबी का न माना
तुम्हारा क्या होगा, अली से तोड़ के रिश्ता तुम्हारा क्या होगा। मुनाफिकों से मीसम गदीर में बोले, हमें तो मिल गया मौला तुम्हारा क्या होगा। अब इस शेर में मैं बुजुर्गों की दाद चाहता हूँ, उनकी दुआएं चाहता हूँ। मौलाना फरमाए, मेरे हुसैन की, ये समझिए तोहफा है, मेरे हुसैन की, नहीं आपको भी हक है भाई, आप तो बोली ना, मेरे हुसैन की हर बात दिल पे नहीं लिया जाता। मेरे हुसैन की मजलिस में क्यों सियासत की, मेरे हुसैन की मजलिस तुम्हारा क्या होगा, मेरे हुसैन की मजलिस में क्यों सियासत की, मेरे हुसैन की मजलिस में क्यों सियासत की। अगर ये पूछ ले ज़हरा तुम्हारा क्या होगा, अगर ये मुनाफिकों से मीसम गदीर में बोले, हमें तो मिल गया मौला तुम्हारा क्या होगा। मेरे हुसैन की मजलिस में क्यों सियासत की, अगर ये पूछ ले ज़हरा तुम्हारा क्या होगा। बस दो शेर। एक आवाज आई थी कि हम आपके इमाम ज़माना से जंग करेंगे, एक आवाज आई थी, मैं उनको एक मशवरा देना चाहता हूँ। इमाम असर के आने के बाद आले सो, इमाम असर के आने के बाद आले सो, कभी ये बैठ के सोचा तुम्हारा क्या होगा, कभी ये बैठ के सोचा, कभी ये बैठ के सोचा तुम्हारा क्या होगा। शबीह हमको तो, शबीह हमको तो फिज़ा भी बख्शवा देगी, हमको तो शबीह हमको तो फिज़ा ही बख्शवा देगी, शबीह हमको तो फिज़ा ही बख्शवा देगी। मगर ए दुश्मन ज़हरा तुम्हारा क्या होगा, मगर ए दुश्मन ज़हरा। जज़ाकल्लाह शरीफ भाई, बेहतरीन कलाम, बेहतरीन अंदाज, खुदा इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, इनको सेहत व सलामती के साथ उम्र दे। हाज़रीन महफिल, आप हजरात अगर आमादा हैं तो मैं, आमादा हैं आप लोग? हजरात, मैं प्रोग्राम थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं ताकि पता रहे कि इसके बाद क्या क्या है। हमारे मेहमान जो आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, ये दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह जो है वो हर साल की तरह फ्लैग होस्टिंग, उसके बाद केक कटिंग, फिर सलाम फरमंदे वाला, बच्चे सब इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये लोग उस वक्त तक जागते रहेंगे। मैं मेहमानों से दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा कि अगर इख्तिसार से साथ काम लें। कल इंशाअल्लाह मौका मिलेगा और परसों भी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा पढ़ने का। बच्चों की खातिर 15-15 मिनट अगर पढ़ें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं बस एक कथा पढ़ के उसके बाद रिजवान भाई को दावत सुखन दे रहा हूँ कि हुब्ब हैदर के चरागों को जलाए रखिए। बहुत आसानी से कि हुब्ब हैदर के चरागों को जलाए रखिए, चोर हरगिज भी उजाले में नहीं आएंगे। हुब्ब हैदर के चरागों को जलाए रखिए, चोर हरगिज भी उजाले में नहीं आएंगे। जितने मुल्जिम हैं, जितने मुजरिम हैं, उन्हें ढूंढ के लाना होगा। खुद से चलकर कभी थाने में नहीं आएंगे, खुद से चलकर कभी थाने में नहीं आएंगे। और करबला रोज़े अब्बास दिलावर की कसम,
बेवफा तेरे इलाके में नहीं आएंगे, बेवफा तेरे इलाके में नहीं आएंगे। तो हमसे टकराओ बसद शौक मगर याद रहे, हमसे टकराओ बसद शौक मगर याद रहे। हम जो बिफरे तो संभाले में नहीं आएंगे, हम जो बिफरे तो संभाले में नहीं आएंगे। मांगना ही है तो फिर आले नबी से मांगो, खुसूसी तवज्जो, मांगना ही है तो फिर आले नबी से मांगो। इतना देंगे कि लिफाफे में नहीं आएंगे, इतना देंगे कि लिफाफे में नहीं आएंगे। और हम अज़ादार हुसैन इब्न अली हैं आसिफ, दुश्मनाने दी के झांसे में नहीं आएंगे। आइए हजरात, मैं इसको किसाई में दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब रिजवान ज़ैदी साहब को कि तशरीफ लाएं। उनके इस्तक़बाल के लिए मिलजुल कर बाज़ बुलंद नारा बनाए खुशनूदिए सरकार इमाम ज़माना बावाज़े बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा ला अनत वला ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिरता बिन वला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लमिल इसाबतल्लती जाहदतल हुसैन अलैहिस्सलाम व शायत बायत ताबअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लहुम जमीअन। मुअज़्ज़िज़ीन, सामईन कराम, तमाम बुज़ुर्गवार उलमा कराम, तमाम शोरा कराम मन क़ुद्वा तशरीफ़ फरमा है। तमाम अहबाब को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। फैज़ान भाई ने अभी माशाल्लाह कहा है कि मेहमानों से गुजारिश है कि 15 मिनट इख्तिसार से पढ़ें, और हम लोग यहाँ 2.5-3 घंटे से बैठे हैं। इन्होंने किसी को नहीं कहा माइक के ऊपर के इख्तिसार से पढ़ें, और जो 25 घंटे की फ़्लाइट लेके यहाँ आए उनसे कह रहे हैं आप इख्तिसार से पढ़ें। अजीब बात है। नहीं, मौके की बात नहीं है भाई, आप मकसद के आप बच्चों को कम पढ़ा लेते, आप मकामी लोगों को कम पढ़ा लेते ना। आपने 25 घंटे की फ़्लाइट आपने करा के हमें यहाँ बुलाया है, और आप कह रहे 15 मिनट पढ़ना है। तो आप 15 मिनट में ना पढ़ाएं, आप 5 मिनट पढ़वा लीजिए। वो ये ज़्यादती है, गलत बात है, अच्छी बात नहीं। माशाल्लाह आपने खुद माशाल्लाह 75 शेर पढ़े हैं, आप कम पढ़ लेते शेर। पेश कराओ। काफ़ी सारे अहकामात खुद हमारी मिसेस तेजा हमारी भाभी ने अहकामात दिए थे, और मैंने उनसे भी ये कहा था कि 30 मिनट्स बहुत कम है। आप 6-7 मनक़बतें कह रही हैं कि पढ़ने आज, तो कैसे पढ़ें? बच्चा कह रहा है वो क़यामत का झूठा, मुझे क्यों निकाला पढ़ दें। मेरे सलमान भाई कह रहे हैं 3 मनक़बतें उन्होंने कहा हुआ है, और फैज़ान भाई कह रहे हैं 15 मिनट पढ़ना है। बहरहाल एक शेर 15 मिनट में नहीं 10 मिनट पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। बड़ा अब्बास के शान में चलना शाह पेशा कितना थे। बड़ा खुशनुदी अज़मत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम बुलंदतरीन सलावत मौला इसका मतलब है, इसका मतलब है बावफा हूँ मैं।
हिम्मत है कि हाथ होता है पढ़ने वाले माशाल्लाह बैठे शायद शेर हाथ होता है कोई सर पे मेरे हाथ होता है कोई सर पे मेरे हाथ होता है कोई सर पे मेरे जब फरेरे को चूमता कह रहा हूँ मैं तेरे पास कह रहा हूँ मैं हुक्म है उसके एक दो शेर पेश करा इस वक्त ज़रूरत भी है तो कलाम में पेश करने जा रहा हूँ इस वक्त इसकी ज़रूरत है इसकी रदीफ है नारा हैदर का तो बालपुरी भाई केवल आपकी दुआओं के लिए मोमिन की तलवार नारा हैदर का मोमिन की तलवार नारा हैदर का मोमिन की तलवार नारा हैदर का मार मलंगा मार मलंगा मार नारा हैदर का बहुत शुक्रिया बात रही आखिरी हम लोग पीछे वाले भाई नाराज हैं क्या? ऐसा ना करें, बहुत दूर दूर से सफर करके यहाँ पर आए हैं, दुनिया के काफी प्रोग्राम छोड़कर यहाँ आपके पास आए हैं, इतनी खामोशी सुने के दुरुस्त नहीं आएगा ना। इमाम ज़मान का जश्न मनाने बैठे हैं, ईद मनाने बैठे हैं, ईद की तरह मनाए, नजर आए। बहुत अच्छा पढ़ा बच्चों ने सारे माशाल्लाह। मोमिन की तलवार नारा हैदर का, समझ गए? मोमिन की तलवार नारा, जो क्या बात है, हो मोमिन की तलवार। करता क्या है नारा हैदर? समाप्त कीजिएगा, क्या करता है नारा हैदर? जब लगता है पाकिस्तान की फौज का नारा है, कितनी जंगें जीती है इस नारे ने। समाप्त कीजिएगा, क्या है नारा? जब लगता है क्या होता है कि आग लगा कर बातिल को तड़पाता है, अरे हाल दिलों का चेहरों पर ले आता है, हाल दिलों का चेहरों पर ले आता है। ऐसा है सरकार, ऐसा है सरकार, नारा है। मिलके नारा मारे तो लुत्फ आएगा। नारा का जवाब देना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। समाज कह रहा हूँ, क्या करता है नारा हैदरी? जब लगता है तो क्या होता है कि उड़ जाएगी होश, उड़ जाएगी होश सभी फरारों के, खुल जाएंगे खुल जाएंगे खुल जाएंगे राज छूटे यारों के, खुल जाएंगे राज छूटे यारों के। तो आओ लगाए यार, आओ लगाए यार, नारा हैदर। हैदरी मिल गए नारा हैदरी। मोमिन की तलवार नारा हैदर का, ये लग रहा है मिशन हो रहा है, ये लग रहा है। मोमिन की और इसने हमारे दिल के अंधेरे झाँक दिए,
अरे दो धारी तलवार, दो धारी तलवार नारा है बन इख्तिसार के साथ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की आमद का जश्न है। और जिसने मुझे जो कलाम का कहा था, हाथ जोड़ के माफ़ी के साथ आखिरी कलाम, और बस 3-4 मिनट जल्दी जल्दी पेश करके जाना चाह रहा हूँ। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो कैसी जंग होगी इमाम की, उसके अशार नूर ने तहरीर किए हैं। ज़माने पर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह चंदन के साथ शाहिद भाई, ऊपर भाई किबला मौलाना साहब खेज़ने ज़हूर पाएंगे जिस दम इमाम दीन, इज़ने ज़हूर जो खामोश है वो अपनी खामोशी को तोड़े ना में वाला मुख्तसर से पढ़ लें आप तो अच्छी तरीके से सुने। इज़ने ज़हूर पाएंगे जिस दम इमाम दीन, रुख से नकाब उठाएंगे जिस दम इमाम दीन, हल्मिन सदा लगाएंगे जिस दम इमाम दीन, काबे को फिर सजाएंगे जिस दम इमाम दीन। मैं सुना काबे को फिर सजाएंगे जिस दम इमाम सदा कि नरजिस आली का लाल है, जो होगी सदा कि नरजिस आली का लाल है, जिसका है सब जलाल ये वो ज़ुल्जलाल है। आएंगे जब इमाम, सुनेगा सुनने वाला है कि आएगी जब इमाम की आवाज़ ज़ी हशम, सुनिएगा क्या माहौल होगा, उधर गा देखेगा। आएगी जब इमाम की आवाज़ ज़ी हशम, काबे की समत उठने लगेंगे हर एक कदम, काबे की समत उठने लगेगा हर एक कदम, सीनों पे हाथ होगा निगाहों में सबकी नम, सुनना चाहता हूँ सीनों पे हाथ होगा निगाहों में सबकी नम, गाड़ेंगे गाड़ेंगे सहने काबा में अब्बास कालम। इस खामोशी से सुन लेना बोला, ऐसा ना करें। मैंने मस्कट में कनाडा में मिस्रा बड़ा लोगों ने खड़े होकर दाद दिया, जो बैठ के भी खामोश वो जाने, बीबी नरगिस खातून जाने। गाड़ेंगे गाड़ेंगे सहने काबा में अब्बास कालम, जो आपके दिल की ख्वाहिश है वो बयान कर रहा हूँ मैं ज़बान से कि गाड़ेंगे सहने काबा में अब्बास कालम। अरे फर्शे शहे मशरक़ैन का, फर्शे अज़ा बिछेगा शहे मशरक़ैन का, अरे बर्पा करेंगे काबे में मातम हुसैन का। इमाम आएंगे तो क्या करेंगे इमाम, बतौर खास बहुत शुक्रिया। मौला हुसैन आपसे राजी रहें, बीबी नरगिस खातून आपसे राजी रहें। देखिए जल्दी पेश कर रहा हूँ कि लेंगे
लेंगे इमाम पहलुए मादर का इंतकाम। बहुत शुक्रिया, आवाज़ शाद रही। लेंगे इमाम हैदर और शबर का इंतकाम, और लेंगे इमाम चादर अतहर का इंतकाम। लेंगे इमाम चादर अतहर का इंतकाम। मजलूम करबला का, मजलूम करबला का 72 का इंतकाम। मजलूम करबला का 72 का इंतकाम। अरे गुजरेंगे सरूराते जो ये कुएं शाम से, गुजरेंगे सरूराते जो ये कुएं शाम से। लेगी पनाह मौत भी आकर और देखिए एहतमाम क्या होगा, मौला करेंगे क्या? पता रखा समाज कीजिएगा कि मौला सवाल क्या करेंगे और किन से सवाल करेंगे। भाई आलो शाहिद भाई बता रखा, देखिए दूसरा मौला क्या सवाल करेंगे कि ऐ मुनकिराने दीन शरीयत के मुनकिरो, ऐ मुनकिराने दीन शरीयत के मुनकिरो, इस्मत के मुनकिरो, ऐ विलायत के मुनकिरो। बहुत शुक्रिया मालो शादरी। इस्मत के मुनकिरो, ऐ विलायत के मुनकिरो, आले रसूल पाक की अजमत के मुनकिरो, और छुपते कहाँ हो निकलो ऐ खैबत के मुनकिरो। छुपते छुपते, बहुत शुक्रिया, छुपते कहाँ हो निकलो ऐ खैबत के मुनकिरो। अरे होते हैं हमने अब गज़ब ज़ुलजलाल के, होते हैं हमने अब गज़ब ज़ुलजलाल के, मारेंगे आज कब्रों से तुमको छोटी बलवा आखिरी बात छोड़ दी मैंने, बहुत लंबा कलाम था, छोड़ दी आखिर बन पेश कराओ कि बच कर नाज जाओगे ज़हरा के लाल से, बच कर नाज जाओगे ज़हरा के लाल से, कि छुटकारा अब ना पाओगे जो मलाल से, छुटकारा अब ना पाओगे रंजो मलाल से। चलती है तेग आज क़यामत की चाल से, और लफ्जों को आ रहा है पसीना झलाल से। अब तो अमान नूर अली बस वो पाएगा, सुना, अब तो अमान नूर अली बस वो पाएगा कौन के अब्बास के अलम के जो साए। रिजवान भाई और शाहिद भाई, मैं दस्तबस्ता अलमेहदी सेंटर की तरफ से और अपनी तरफ से आप हजरात से माजरत चाहता हूँ। प्रोग्राम इतना लंबा चौड़ा स्केड्यूल बना दिया जाता है कि मजबूरी रहती है वक्त की नज़ाकत। हम ये समझते हैं कि आप बहुत दूर से सफ़र करके तशरीफ़ लाए हैं, बहुत ही माजरत साथ इमाम ज़माना के नाम पे एक दूसरे को दरगुजर करें। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह आप हजरात को मौका मिलेगा और परसों भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा। कोई भी दिल आज़ारी हो तो तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं।
4 मिसरे इस्तकबाल जनाबे शाहिद बख्तिस्तानी। आदत से मजबूर हूँ, क्या करूँ, नाज़िम पढ़ना मजबूरी है मेरी। रिजवान भाई की इजाज़त से। 2 नाम 2 मिजाज बताता हूँ दोस्तों, 2 नाम 2 मिजाज बताता हूँ दोस्तों, कसकर कसौटियों पे दिखाता हूँ दोस्तों। 2 नाम 2 मिजाज बताता हूँ दोस्तों, कसकर कसौटियों पे दिखाता हूँ दोस्तों। ना मैं यजीद लूं तो भड़कती है दिल में आग, ना मैं यजीद लूं तो भड़कती है दिल में आग, ना मैं हुसैन लेके बुझाता हूँ दोस्तों। आइए हज़रात, इन्हीं मिसरों के साथ मैं दावत सुन दे रहा हूँ जनाब शाहिद बख्तिस्तानी साहब को कि तशरीफ लाएं के इस्तकबाल के लिए मिलजुल के आवाज़ से बुलंद नारा बेटा आपके वापस नहीं मिलेगा ये मैंने रख लिया, ठीक है। ये जो मैं गले मिला हूँ मैं रिजवान भाई की तरफ से। अच्छा भाई, बात ये है, वक्त बहुत कीमती चीज़ है, मगर ये जिसका जश्न है वो वक्त का इमाम है। जाहिर सी बात है, ये नाज़िम महफिल है और ये तो एक चेन ऑफ कमांड होती है। इन्हें कोई कह रहा है, उनको कोई कह रहा है, उनको कोई कह रही है, उसको कोई कह रहा है, बहुत सारे मामलात होते हैं। लेकिन जो भी कह रहा है, जिसे भी कह रहा है, सबका मकसद यही है कि मौला की मोहब्बत हम आपस में बांट सकें। इसके पीछे कोई किसी का और मकसद नहीं है। लेकिन भाई रिजवान ज़ैदी साहब हमारे माशाल्लाह सीनियर मनक़बत खां, और मैं इनकी कदर इसलिए भी करता हूँ कि ख़ुद मनक़बत खां होना आसान है, अपनी औलाद को भी मनक़बत खां बनाना मुश्किल है। तो मेरे भाई ने और मेरी बहन ने मिलकर ये सआदत अपनी नस्ल में जो मुंतकिल की है, ये कोई आसान काम नहीं है। मौलाना अकमल साहब तशरीफ़ फरमा है, आगा हसन शाह साहब क़िबला बैठे हैं, उलमाए कराम बैठे हैं, इस बात की तायद फरमाएंगे कि असल इंस्टीट्यूशन जो है वो तरबियत नस्ल नौ ही है। अपनी अच्छाई को अपनी नस्ल तक पहुंचाना और अपनी बुराई को अपनी नस्ल से बचाना, यही असल मकसद है इन महफिल का, इन मजलिसों का। चलें, बहरहाल आप हमतन गोश हैं, मुतवज्जो हैं, आप मुझे बता दें, मैं उतनी देर पढ़ लूँगा, कोई मसला नहीं। बहरहाल भाई, ये तो बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। रिजवान भाई की बात भी गलत नहीं है। भाई जरा थोड़ा सा, बेटा मेरी जान, जरा भाई की ज़ियारत भी तो करता रहना साथ साथ। आप दोनों के बीच में मैं खड़ा नहीं होऊंगा, ठीक है? जी जी जी, अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बीच में बल्तिस्तान है। भाई जरा हंसो यार, मतलब पता चले कि जश्न है। और थोड़ा सा जी, सामने हिंदुस्तान और पाकिस्तान है। देखो, कुछ बच्चों को बेचारों को नींद भी आ गई है, और बेटा तुम लोगों की वजह से ये टाइम कम किया जा रहा है, और पढ़ा भी तुम लोगों ने ज्यादा है, अच्छी बात नहीं है। चले, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े मौजूद हैं,
आप सबका ही सिखाया हुआ है जो हम यहाँ पेश कर रहे हैं। अगर आपने अच्छा सिखाया है तो नारे का जवाब जरूर दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके कुल्ले ईमान नारा हैदरी, 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 लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी। चले आज शबी है पैगंबर सरकार रिसालत के अक्स सरकार अली अकबर का भी आमद का मौका है, जश्न पुरनूर है। मैं 2-3 शेर सरकार की बारगाह में पेश कर देता हूँ। मेरा यकीन है कि खुद जिसके नाम पर ये जश्न है वो भी मुतमन्नी होंगे कि अकबर की शान में भी कुछ शेर पढ़े। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर मैं पेश करता हूँ। मरहूम मुर्तज़ा भाई, जिन्हें तेजा प्यार से कहा जाता था और कहा जाता है और कहा जाता रहेगा, बड़ी खिदमत हैं इनके। साहबजादे बहुत ही खिदमत गुजार हैं और ये आप सब जानते हैं, मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि ये बड़ा कदीम जश्न है। यहाँ पर बड़े बड़े असातिज़ा ने और हमारे बहुत सीनियर लोगों ने भी यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दी है। मौला इन सब की खिदमत अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। चलो मैं आगाज़ करता हूँ। और अब हम वक्त की कैद से आज़ाद हैं, ठीक है भाई। देखो मैंने आप लोगों का थोड़ा मूड तो बनाया है ना, तो फिर मुझे अब नारे का जवाब, मैं अब नारा लगाऊंगा नहीं, आपने नारा लगाना है। और अगर किसी को खुशफहमी है कि वो ज़्यादा पढ़ लिख गया है या उसने आज गलती से बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, तो वो नारा नहीं लगाएगा। और नारा तो मलंगों का और मैले और कुचैले लोगों का काम है। तो एक बार वो मीसा में तम्मार को याद जरूर करे। अगर किसी भी फकीह, मुज्तहिद, मौलवी, आवामी, शायर, अदीब, नाजिम, मुंतजिम, किसी को भी खुशफहमी है कि वो मीसम से ज्यादा है तो नारा ना लगाए और जवाब भी ना दे। ये तो आगा साहब, क्यों रिजवान भाई? हैदरी बच्चे तो सो गए हैं, बड़े भी सो जाए। कि मेरे लबों पे सीरते अकबर की बात है। जागना खुदा के लिए, जवानों तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ। मेरे लबों पे सीरते अकबर की बात है। मेरे लबों पे सीरते अकबर की बात है। अरे दुनिया दुनिया समझ रही है पैगंबर की बात। बोले दुनिया समझ रही है पैगंबर की बात है। आगे चलो भाई, इजाजत है। अरे अकबर अकबर मैं कर रहा हूँ तेरे घर
का तज़किरा, अकबर अकबर मैं कर रहा हूँ तेरे घर का तज़किरा, और अल्लाह कह रहा है मेरे घर की बात। जियो जियो आप सलामत रहे जाकिर भाई। हैदरी अकबर मैं कर रहा हूँ तेरे घर का तज़किरा, और अल्लाह कह रहा है मेरे घर की बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किस अकबर की बात हो रही है और कौन सुन रहा है? आपका मकाम क्या है? सुने, मैं शेर पेश करता हूँ। अल्लाह कह रहा है मेरे घर की बात है, चाहे चाहे जिसे वो खुल्द में ले जाए अपने साथ, चाहे जिसे वो खुल्द में ले जाए अपने साथ। अरे इतनी इतनी तो शाहज़ादे के नौकर की बात। आखिरी कलाम और आपसे इजाजत, सलामत रहे। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। बिल्कुल आखिरी कलाम इख्तिसार के साथ। मुझे ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि मैं ये पूछूं कि आपको जल्दी क्यों है। ठीक है ना भाई? चलिए, या मुक़द्दर या नसीब। देखिए, ये जश्न कायम है। एक ज़माना था कि जब ये कहा जाता था कि शियों से बहस मत करना। रिजवान भाई, ऐसी है हमारे बचपन की बात। हमारे स्कूलों में हमारे अहले सुन्नत बरादरान, उनके बच्चे, वो ये कहते थे हमारी अम्मी ने कहा है कि शियों से बहस, शियों से बहस। पता है क्यों? कहते थे शियों को जादू आता है। ठीक है, अच्छा, और आता था, वो इल्म का जादू था, वो दलाइल का जादू था। अब वो जादू जो है ना, वो कुछ कम होता जा रहा है। आओ उस जादू को दोबारा बेदार करते हैं। जश्न कायम है, वक्त के इमाम की बात हो रही है, और यकीनन हमसे लोग सवाल करते हैं, हमारे बच्चों से भी करते हैं। तो एक ऐसा कलाम जिसमें छोटे छोटे सवालों के जवाब हैं। जो बचपन में मदरसे नहीं गया था मेरी तरह, ये उसके लिए आखिरी चांस है। ठीक है जी, आओ मिलके कुछ सीख लेते हैं मौला के बारे में। एक मुनाजरे के उन्वान से कलाम है, उसके 3 से 4 बंदे पेश करता हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद भाई। एक मुफ्ती मुझे दोस्त तो कल रात मिला था। ऐसे सुनोगे तो मजा नहीं आएगा भाई। तुम्हारे मौला की बात कर रहा हूँ, मुफ्ती के मौला की बात नहीं कर रहा। तो जरा बोलो ताकि पहचानने जाने। एक मुफ्ती मुझे दोस्त तो कल रात मिला था। अच्छा, मैं पढ़ता जाऊंगा, तस्वीर आपने ज़हन में खुद बनानी है। मुझे सख्ती से मना है, तस्वीर कशी नहीं करनी मुझे। एक मुफ्ती मुझे दोस्त तो कल रात मिला था,
मेहदी का मुखालिफ था ये चेहरे पे लिखा था। बोलो बोलो भाई बोलो थोड़े साथ। एक मुफ्ती मुझे दोस्त तो कल रात मिला था। आप नाराज तो नहीं? आखिर वाले मेरे बड़े भाई मेरे को हाँ सलामत रहे। एक मुफ्ती मुझे दोस्त तो कल रात मिला था। मेहदी का मुखालिफ था ये चेहरे पे लिखा था। ईमान पे मेरे ज़र्ब लगाने पे तुला था। ईमान पे मेरे ज़र्ब लगाने पे तुला था। मैं उसके इरादे पे बहुत दिल में घुसा था और कहता था ये ग़ैबत मुझे अफसाना लगे है। और मैंने भी कहा तू मुझे दीवाना लगे। सुभान अल्लाह। जीते रहो मेरा बच्चा। जियो बेटा जियो। बुजुर्गों की तरफ से भी एक नारा होना चाहिए। हैदरी। अच्छा एक बात सुने, अगर ये मजमा खवातीन का होता ना और मैं कहता बुजुर्गों का भी कोई नारा होना चाहिए और खवातीन नारा ना लगाती तो मुझे बात समझ में भी आती, क्योंकि ये साबित हो जाएगा कि जिसने नारा लगाया वो बुजुर्ग है। हैदरी। और करबला के बाद हुसैन ने सारे एक्सक्यूजेस खत्म कर दिए। 6 महीने के बच्चे से लेकर हबीब इब्न मज़ाहिर तक, तो जो पीछे और दरमियान में कहीं भी बुजुर्ग बैठे हैं, आप भी नारा लगाएं ताकि इन बच्चों की भी हौसला करें। सलामत रहिए बेटा। पुरजोर जवाब दोनों हाथ बुलंद करके। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहता था ये ग़ैबत मुझे अफसाना लगे है। मैंने भी कहा तू मुझे दीवाना लगे है। अब मेरा जवाब सुने आप। हर चीज नजर आए जरूरी नहीं मुफ्ती। बेटा जवाब सुनो तुम्हें काम आएगा ये। हर चीज नजर आए जरूरी नहीं मुफ्ती। हर चीज नजर आए जरूरी नहीं मुफ्ती। अल्लाह अकबर। बड़ा कीमती मिसरा है। हर चीज नजर आए जरूरी नहीं मुफ्ती। पूरे भी नहीं देखी है ईमान है फिर भी। पूरे भी नहीं देखी है ईमान है फिर भी। असहाब कहफ पर भी तुझे शक नहीं कोई। फिर क्यों न ज़हानत भी हंसे अक्ल पे तेरी। तू जिसको शैतान का कायल तो है मेहदी का नहीं है। जियो मेरा बेटा। हैदरी। तू जिसको गुमा मान रहा है वो यकीन है। शैतान का कायल तो है मेहदी का नहीं है। ये सुनते ही मरने लगा वो बोझ का मारा। ये सुनते ही मरने लगा वो बोझ का मारा। बाजार
फिर भी वो शैतान का प्यारा, बाज आया नहीं फिर भी वो शैतान का प्यारा। एक बार किया फिर उसे जिल्लत ने इशारा, और हाथ रखे दिल पे वो चिल्लाया बेचारा। क्या कहा उसने चिल्ला के इस वक्त बता, इस वक्त बता मुझको तेरा मेहदी कहाँ है। अरे मैंने कहा अल्लाह जहाँ है वो वहाँ है। तेजी में सुने, जीते रहो मेरा बेटा। हैदरी, मैंने कहा कि उसने कहा इस वक्त बता मुझको तेरा मेहदी कहाँ है। मैंने कहा अल्लाह जहाँ है वो वहाँ है। अब आप देखिए इसकी हालत क्या हो रही है। वो कान पकड़ कर ये पुकारा, अरे तौबा। वो कान पकड़ कर ये पुकारा, अरे तौबा। मेहदी को तू अल्लाह के जैसा है समझता। मैंने कहा पढ़ लिख के भी जाहिल है रहे ना। मैंने कहा पढ़ लिख के भी जाहिल ही रहे ना। अल्लाह नहीं है वली अल्लाह है मौला। वो अल्लाह नहीं है वली अल्लाह है मौला। वो पर्दे में रह कर ये सिखाते हैं खुदा है। मेहदी ही जमाने को बताते हैं खुदा। चले जल्दी सुने, जल्दी आखिरी दो बंद सुने जल्दी से। जीते रहो, जीते रहो। वो पर्दे में रहकर ये सिखाते हैं खुदा है। मेहदी ही जमाने को बताते हैं खुदा है। कहने लगा अच्छा ये है असल में चक्कर। समझ में आ गई उसको बात। कहने लगा अच्छा ये है असल में चक्कर। मैंने कहा चकराने लगे शेख जी सुनकर। कहने लगा ये अक्ल से मंतिक से है बाहर। क्या रासो बरस से हो कोई जिंदा जमीन पर। मैंने कहा क्यों अक्ल में तेरी नहीं आते। ईसा तो समझ आते हैं मेहदी नहीं आते। जियो जियो हैदरी। रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन। सारे बोलना बोला। रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन। बोलो भाई सारे रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन। वो देखे तू देखे तू मंगने दुआ रब जा
जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन मेरे नसीबा विच लिखी नहीं औलाद कीर्ति हुसैन मेरी झोली आबाद सतपुत्र दे आखिया सतपुत्र दे आखिया राहब तुझा जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, हो रब जानते हुसैन जाने, रब जानते, हो रब जानते हुसैन जाने, रब जानते अच्छा भाई बात सुनो, जिसके हाथ में परचम है वो तो परचम हिला रहा है, जिसके हाथ में परचम नहीं वो हाथ तो बुलंद कर सकते हैं। देखो गदीर नामुकम्मल है मेहदी के बगैर, वो भी विलायत का ऐलान और आज भी विलायत का जश्न है। तो जरा हाथ बुलंद करके, जैसे गदीर में हाथ बुलंद थे, जश्न कायम में हाथ बुलंद करके, ओ रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, ओ रब जानते हुसैन जाने, आखिरी बात इतनी नमाज पढ़े होना बेचैन, जितनी पढ़ावे जिगे तो हुसैन मुस्तफा सजदा बना कहना खुदा, रब जानते हुसैन जाने, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन अल हैदरी। मोमिनीन से गुजारिश है कि थोड़ी देर बैठे रहें, अभी प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह होगा, उसके बाद फिर आप हज़रात से गुजारिश की जाएगी खड़े होने की, तब खड़े होइएगा। फिलहाल अभी आप लोग आराम से बैठे रहें, एक 5-7 मिनट की और ज़हमत है। मैं मुल्तमिस हूँ हमारे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के एम्बेसडर से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं, और फजल भाई देवजी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं, और मैं मुल्तमिस हूँ मौलाना सैयद अदील रज़ा साहब से कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। तशरीफ़ लाएं, अपना तोहफ़ा इन डिग्नरीज से अपना हासिल करें। सबसे पहले मैं मोहम्मद अली धाला को दावत दे रहा हूँ, तशरीफ़ लाएं मोहम्मद अली धाला। मेहदी वकील, मेहदी वकील अली अकबर किरमानी, अली हसन अब्बास मर्चेंट, कायम ब्रदर कायम, अब्बास अली जाफर रज़ा, अब्बास अली जाफर रज़ा, असगर हुसैन सुरानी, असगर हुसैन सुरानी, आबिस कश्मीरी, अली मुंतज़िर सिकिलता, ब्रदर हुसैन शेर अली,
आमिर भाई वकील, आमिर वकील साहब। मोमिनीन, ये जो प्लेक दिया जा रहा है ये इमाम 11वें इमाम की ज़ियारत है जो दी जा रही है। ये ज़ियारत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है। ये घर में इंशाअल्लाह बरकत के लगाएंगे। आमिर भाई वकील को अल-मुंतज़र यूनिवर्सिटी से आए हुए ब्रदर अली हुसैन लखानी, अल-मुंतज़र यूनिवर्सिटी ब्रदर अली हुसैन लखानी। मौलाना सैयद अदील रज़ा साहब। अच्छा ये आदिल साहब। जनाब जाकिर असदी साहब। ब्रदर कायम। मेहमानान से गुजारिश है जनाब शबी गोपालपुरी साहब से कि तशरीफ लाएं। मोमिनीन, जरा सलवात अगर आप लोग पढ़ते रहें तो ज्यादा सवाब भी मिलता रहे। जनाब रिजवान ज़ैदी साहब से मुल्तमिस हूं तशरीफ लाएं। जनाब शाहिद बल्तिस्तानी साहब से मुल्तमिस हूं तशरीफ लाएं। मैं मौलाना अकमल साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। वो इंशाअल्लाह आखिर प्रोग्राम में दुआ और ज़ियारत पढ़ेंगे। इसलिए उनको कब्ल जो है वो तोहफ़ा दिया जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपना तोहफ़ा कबूल फरमाएँ। मौलाना फैज़ान साहब से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ, तोहफ़ा कबूल करें।